नमस्कार मित्रों, मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। आज की बात शुरू करें उससे पहले मैं आप सबको अतीत में ले जाना चाहता हूँ और वो वक्त था जब मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्यालय के ठीक बाहर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम तब चुने गए या कहें नियुक्त किए गए अध्यक्ष वीडी शर्मा के स्वागत में था। भाजपा कार्यालय के ठीक बाहर, जो राजधानी भोपाल में स्थित है, इस कदर कार्यकर्ताओं की भीड़ थी कि वहां पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। पूरा खचाखच कार्यालय अंदर से लेकर बाहर तक कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो पूर्व में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, मौजूद थे। उसी वक्त में अब दिवंगत हो चुके तब के राज्यसभा सांसद प्रभात झा मंच पर खड़े हुए बोल रहे थे और उनकी बात मैं आज यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने जो बात कही, दरअसल वो बात आज की मेरी पूरी इस परिचर्चा की केंद्र बिंदु की, कह सकते हैं कि आधारशिला है। तो बात ये थी कि ये जो कार्यक्रम दरअसल आयोजित हुआ था वो वीडी शर्मा के स्वागत में हुआ था। प्रभात झा जब बोल रहे थे तो बोलते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही जो आज भी मुझे याद है, और उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा ऐसे वक्त में अध्यक्ष चुने गए हैं और वो जो वक्त है वो वक्त ऐसा है जिसमें इस मंच पर, यानी कि वो जो मंच भाजपा मुख्यालय के ठीक बाहर सजा हुआ था, उसमें जितने भी नेता बैठे हुए थे, जैसा मैंने कहा, उनमें से कई पूर्व अध्यक्ष भी थे। और प्रभात झा बोलते बोलते ये कह गए थे कि वीडी शर्मा आज जब इस मंच पर बतौर अध्यक्ष मौजूद हैं तो उम्र में वो उन सभी नेताओं से छोटे हैं जो इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं। ये बात जब उठी तो बीजेपी में एक नई बहस शुरू हुई। हालांकि ये बहस उसी वक्त शुरू हो गई थी जब वीडी शर्मा के नाम का चयन मध्य प्रदेश में बतौर अध्यक्ष चुना गया था। ये कहा गया कि बीजेपी एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रही है और पार्टी को नौजवान करने की कोशिश है। वीडी शर्मा को जिस वक्त अध्यक्ष बनाया गया उनकी उम्र करीब करीब 48 या 49 साल रही होगी, जिसे राजनीतिक तौर पर युवा के तौर पर उनको पेश किया गया और ये कहा गया कि अब पार्टी में एक ऐसे चेहरे को चुना गया है जो युवा चेहरा है और अब जब वो आगे बढ़ेंगे, पार्टी को लेकर चलेंगे, तो जो युवा नेतृत्व का जो जोश है वो और पार्टी का जो अतीत है, जो गौरव है, उस दोनों को साथ में लेकर वो बढ़ेंगे। और जब वीडी शर्मा को कमान मिली तो उसके बाद में वो उस कवायद को या रवायत को आगे लेकर गए भी और बीजेपी ने जो चुनाव लड़े उसमें उन्हें सफलता हासिल होती गई। ये भी कहा जाने लगा कि वीडी शर्मा एक तरीके से पार्टी के शुभंकर बन गए हैं। इस बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात अब आपको समझ आएगी जब मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि वीडी शर्मा अध्यक्ष चुने तो गए, लेकिन फिर उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए वो, और वर्तमान में बीजेपी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो फैसला किया है वो काफ़ी कुछ हैरान करने वाला है। और अगर मैं ये कहूँ कि जो पत्रकार ये कहते हैं कि बीजेपी क्या फैसला लेने वाली है ये किसी को पता नहीं रहता है, ये चौंकाने वाले जो फैसले हैं वो होते हैं, बड़े बड़े नामों की चर्चा होती है और उन नामों के बीच में एक नाम इस तरीके का उभर के सामने आता है जो पूरी तरीके से अप्रत्याशित होता है। किसी भी जो समीकरण में जो तात्कालिक समीकरणों का अनुमान लगाया जाता है उन अनुमानों पर वो नाम खरा नहीं उतरता, लेकिन फैसला जब होता है तो फिर चौंकाने वाला होता है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बात दूसरी करना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की खबरों को लेकर पत्रकार कंफ्यूज है या फिर खुद बीजेपी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि उसे कौन से फैसले कब लेने हैं और उनके जो असर हैं या उन पर अड़िग रहना कितने वक्त तक लाजमी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फिर अपनी बात पर दोबारा से लौटता हूँ और बात वीडी शर्मा से आगे लेकर जाता हूँ। बात ये हुई कि जब पार्टी युवा हो गई है, फिर उनके जो फैसले थे उसमें भी ये बात देखने को मिली कि पार्टी में जब नई नियुक्तियां हुई तो नए चेहरों को मौका दिया गया और जब नए चेहरों को मौका दिया गया तो ये कहा जाने लगा कि अब पार्टी में एक नई खेप, नई पीढ़ी के जो नेता हैं वो तैयार हो रहे हैं।
लेकिन जब बात परिवर्तन की आई और जब परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश में, तो वी.डी. शर्मा के बाद जिस नेता को या जिस शख्सियत को अध्यक्ष की कमान दी गई, उसमें पूर्व का जो फैसला था वी.डी. शर्मा का, वो पूरी तरीके से रिवर्स हो गया। यानी कि जब वी.डी. शर्मा अध्यक्ष चुने गए तो उनकी उम्र, जैसा मैंने कहा, करीब 48 या 49 साल रही होगी। लेकिन जब नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का चयन किया गया, तो हेमंत खंडेलवाल की जो उम्र है वो उस वक्त में करीब 61 साल रही। यानी कि जो पार्टी ये दावा कर रही थी कुछ साल पहले जब अपना अध्यक्ष चुना था कि पार्टी में युवा नेतृत्व को आगे मौका दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, वही पार्टी अपने फैसले को रिवर्स करती है। और रिवर्स करते हुए जब नया अध्यक्ष चुना जाता है तो फिर वो उम्र में करीब करीब 10 से 11 साल बड़े होते हैं। यानी कि जो पूर्व का फैसला था उसके मायने जो हैं अगले फैसले के बाद में बदल जाते हैं। यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरकार इस चयन के आधार को अगर देखें, क्योंकि एक पार्टी अगर कोई फैसला लेती है तो इस आधार पर कि वो पूर्व में एक फैसला लिया है, अब उसको सस्टेन करेंगे और उस रवायत को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब एक चयन के बाद ये बात कही जाए कि युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना है और युवाओं को आगे बढ़ाना है, तो फिर उस युवा फैसलों की जो वानगी है वो फिर आने वाले फैसलों में क्यों नहीं दिखाई देती, और वो जो समीकरण हैं वो समीकरण किस तरीके से बदल जाते हैं। क्या उस एज ग्रुप का और कोई नेता मध्य प्रदेश बीजेपी में नहीं था जिसको कमान सौंपी जा सकती थी, बजाय इसके कि एक बहुत वरिष्ठ जो नेता हैं उनको कमान सौंपी गई। तो इसके एक मायने ये भी निकलते हैं कि पार्टी के जो फैसले हैं वो क्या वक्त के साथ बदल जाते हैं, और जो फैसले हैं उनमें जो कन्फ्यूज़न है वो पत्रकारों से ज़्यादा खुद बीजेपी के अंदर दिखाई देता है। अब बात करते हैं नितिन नवीन की, जिन्हें बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। अब एक बार फिर ये बात कही जा रही है कि बीजेपी ने एक युवा जो चेहरा है उसको मौका दिया है, और नितिन नवीन की उम्र तो वी.डी. शर्मा से भी कम है, करीब 45 साल की ही जो उम्र है वो उनकी है जिस वक्त में उनको पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात और हैरान करने वाली बात है कि जब बात राजनीतिक समीकरणों में इस बात पर आती हो कि किस पार्टी का या किस वर्ग का जो वोट बैंक है कितना ज़्यादा है, उस आधार पर नाम जो चयन है वो होते हैं, और संतुलन जैसी जो कोशिशें हैं वो देखने को मिलती हैं। मसलन मैं इसमें मध्य प्रदेश का उदाहरण आपको दूं कि अगर मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से है तो फिर जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो जातिगत संतुलन है वो देखने को मिले, तो एक जनरल कैटेगरी से हैं डिप्टी सीएम और एक एससी कैटेगरी से हैं। तो बात यह है कि जब समीकरण इस लिहाज से बनते हों पार्टियों में सरकारें चलाने के लिए, तो एक अध्यक्ष को बनाने के लिए उस जाति वर्ग से जिससे वो आते हैं उनके वोट प्रतिशत का अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बिल्कुल ना के बराबर है। फिर भी बीजेपी ने ये फैसला लिया है, और फैसला ऐसा लिया है कि जिसमें जो उम्र है वो उनकी तमाम जो बड़े नेता बीजेपी के इस वक्त में हैं बड़े बड़े पदों पर, उनमें शायद सबसे कम होगी। हालांकि उनकी राजनीतिक कुशलता पर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं हो सकता, और ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है कि वो किस नेता को क्या कमान देती है। मैं यहाँ पर जो एनालिसिस कर रहा हूँ या मेरे कहने की जो मायने हैं वो ये हैं कि जब पार्टी का कोई एक फैसला इस आधार पर होता है कि पार्टी अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर वो फैसले अगली बार जब होते हैं तो उनमें रिवर्स क्यों हो जाते हैं, क्यों ये परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके के नेताओं को आगे बढ़ाना है, क्या वाकई में पार्टी को युवा नेतृत्व के हाथों में सौंपना है या उनको आगे बढ़ाना है, या फिर इस बात पे कि उन्हें सिर्फ उपकृत करना है वक्त के लिहाज से, और फिर अगली बार जब कोई फैसला होगा तो फिर वो जो परिवर्तन है, जो युवा हाथों में नेतृत्व देने की बात है, वो अगले ही बार के फैसलों में परिवर्तित भी हो सकती है। ऐसे में अगर कोई पत्रकार कोई अनुमान लगाए भी तो भला कैसे लगाए। बीजेपी के इन फैसलों पर आखिरकार आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर मेरी बात पसंद आई हो तो द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।